पर दुख होता था, नाराज रहता था वो कि मैं क्यों इतना गरीब हूँ। लोग देखो कितने अमीर है लेकिन मैं कितना गरीब हूँ, मेरा ये गरीबी कब दूर होगी। उसको हमेशा यही चिंता खाई जाती थी कि हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिष्ठा, मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया मेरा, कि इतना जल्दी मेरा 200 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आगे और अच्छा करूँगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना जल्दी आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिलेगा, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक गांव में एक आदमी की है। तो वो आदमी गरीब था, तो उसको हमेशा अपने गरीबी के ऊपर दुख होता था, नाराज रहता था वो कि मैं क्यों इतना गरीब हूँ। लोग देखो कितने अमीर है लेकिन मैं कितना गरीब हूँ, मेरा ये गरीबी कब दूर होगी। उसको हमेशा यही चिंता खाई जाती थी कि मैं क्या जिंदगी भर ऐसे गरीब ही रहूंगा। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, तो मेरी ये गरीबी कब दूर होगी। तो ये गरीबी दूर करने के लिए वो बहुत जगह जाता था, मंदिर में माथा टेकता था, मन्नत मांगता था कि भगवान कुछ भी हो, ये गरीबी मेरी दूर कर दो, क्योंकि मैं इस गरीबी को और झेल नहीं पा रहा हूँ। आपने मुझे जिंदगी दी है तो मुझे थोड़ा पैसा और अमीरी भी दो, मैं गरीबी नहीं झेल सकता। तो ऐसे वो हमेशा परेशान रहता था, खुशी नहीं रहता था वो आदमी, क्योंकि उसको क्या लगता था कि वो बहुत गरीब है और उसको ये गरीबी नहीं चाहिए। तो एक दिन उस आदमी को पता चलता है कि दूर के एक गांव में एक बाबा आए हुए हैं, और वो जो बाबा मतलब सन्यासी टाइप का जो रहते हैं ना, वैसे एक बाबा आए हैं। तो वो बाबा जो बोलते हैं वो सही हो जाता है, और उस बाबा के पास हर सवाल का जवाब है। तो ये जैसे ही वो आदमी सुनता है वो एकदम उत्सुक हो जाता है। वो बोलता है फिर तो मुझे कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा मेरे इस प्रॉब्लम का, ये जो मेरी गरीबी से मैं दूर होना चाहता हूँ। तो मैं उस बाबा से मिलकर उनको बोलूंगा कि मैं कब इस गरीबी से दूर होऊंगा, कि क्या करना पड़ेगा मुझे इस गरीबी से दूर होने के लिए। तो सुन के बहुत उत्सुक हो जाता है कि नहीं, मुझे इस बाबा के पास जाना ही है। तो जबकि वो गाँव थोड़ा दूर था, तो जाते जाते रात हो गई थी। जैसे रात हो गई, बीच रास्ते में उसने देखा एक बड़ा सा बंगला है। तो उसको लगा अभी वो जो दूर के गांव में जहाँ बाबा ठहरे हुए हैं उधर जाने को बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं थक भी गया हूँ, तो मैं इस बंगले के मालिक से जाके परमिशन ले लेता हूँ कि आज के रात मुझे बंगले में ही रहने दे, कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा उस गाँव की तरफ जहाँ वो बाबा रहते हैं। तो जैसे ही उसने वो मालिक के पास गए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो मालिक ने भी उसको सपोर्ट किया। बंगले के मालिक ने बोला हाँ हाँ, आप आज की रात इधर बेशक गुजार सकते हो। तो जैसे वो उधर रात गुजारने गया, उस मालिक के साथ इस आदमी की बातें हुई कि उस मालिक ने पूछा तुम इतने रात को इधर से कहाँ जा रहे थे, क्या है, सब कुछ पूछा। तो ये आदमी ने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है, तो मैं बहुत गरीब हूँ, तो मुझे अपने इस गरीबी से छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। उनको जाके पूछूंगा कि मैं कब इस गरीबी से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये सुन के वो जो बंगले का मालिक था वो बोले कि ठीक है, तो फिर तुम उस बाबा के पास जाके मेरे बारे में भी एक सवाल पूछ के आना। जो आदमी था वो बोला आपके बारे में क्या पूछना है। बोला नहीं, मेरा भी एक सवाल है, कृपया मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपने साथ साथ मेरे सवाल का भी जवाब लेके आइए उस बाबा से। तो आदमी बोला ठीक है, आपका सवाल क्या। उस बंगले के मालिक ने बोला कि मेरी लड़की 20 साल की है, तो वो अभी तक गूंगी है, वो बात नहीं कर सकती, तो तुम उस बाबा से पूछना कि मेरी लड़की कब बात करने लगेगी। तो इस आदमी ने बोला ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ मेरा सवाल पूछने के लिए, लगे हाथ आपका भी पूछ लूंगा और जाते वक्त आपको इसका जवाब बता के जाऊंगा कि बाबा ने क्या बोला। फिर उधर से वो सुबह होते ही निकल जाता है। तो जाते जाते रास्ते पे एक जादूगर मिलता है उसको। उस जादूगर मतलब बूढ़ा, बहुत बुढ़ा था वो, एक बुढ़ा जादूगर मिलता है। तो उसके हाथ में उसकी जादू की छड़ी थी। मुसाफिर को देख के, मतलब ये जो जा रहा था आदमी, तो इसको देख के उस जादूगर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। उसको भी अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है, तो उस बाबा के पास में जा रहा हूँ, उनसे पूछना है मुझे सवाल कि मैं क्यों अमीर नहीं हो रहा, मैं क्यों गरीब हूँ। तो वो जादूगर बोलता है कि फिर आप तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ के आना उस बाबा से कि मुझे स्वर्ग कैसे हासिल होगा, मुझे कब स्वर्ग हासिल होगा, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो उस बाबा को पूछना कि क्या करने से मुझे स्वर्ग लाभ होगा। तो वो आदमी बोला ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ मेरा सवाल पूछने के लिए, लगे हाथ आपका भी पूछ लूंगा। फिर वो जाता रहा। थोड़े ही दूर में वो बाबा का गांव था, गांव के नजदीक पहुंच चुका था वो। तो उधर उसको एक कछुआ दिख गया। तो वो कछुआ जो था
वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। तो उस कछुआ ने मुसाफिर को बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कछुआ को भी बोला कि मैं वो बाबा के पास जा रहा हूँ उनसे ऐसा सवाल करने। तो कछुआ बोले मेरा भी एक सवाल है, प्लीज कृपया करके आप बाबा से सवाल पूछ के मुझे जवाब देते हुए जाओ कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। मैं तो अभी कछुआ हूँ, कछुआ से मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ, क्या करने से मैं ड्रैगन बन सकता हूँ। तभी आदमी बोला ठीक है, मैं तो मेरा सवाल पूछूंगा, लगे हाथ तुम्हारा भी सवाल पूछ लूंगा। तो फिर जैसे ही वो गांव में बाबा के पास पहुंचता है, बाबा उसको पहले ही बता देता है कि तुम सिर्फ मुझसे 3 ही सवाल पूछ सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे तीनों सवाल का ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स तुम 3 सवाल मुझे पूछ सकते हो। तो उसको लगा अरे बाप रे, 3 सवाल तो बाहर के 3 लोगों का है, फिर मेरा जो सवाल जिसके लिए मैं इतना तकलीफ करके इतना दूर आया हूँ, फिर मेरे सवाल का जवाब का क्या होगा। तो आदमी तो सोच में पड़ गया कि 3 सवाल बोले तो क्या करूँ। अभी जो बाहर के 3 इन लोगों से वो मिले थे, तो बोले इनका सवाल पूछूं कि मैं अपना खुद का पूछूं, और अगर इन तीनों में से किसी का मैं सवाल हटा भी देता वो भी अन्याय होगा, तो मैं क्या करूँ। फिर वो सोचने लगा अगर सबकी प्रॉब्लम देखे और मेरी देखे तो मैं तो सिर्फ गरीब हूँ करके गरीबी से निकलना चाहता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन इन तीनों का प्रॉब्लम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। तो एक काम करता हूँ, अपना प्रॉब्लम को साइड में रखता हूँ और इन तीनों का प्रॉब्लम का ही हल बाबा से पूछता हूँ। फिर उसने बाबा को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं, उसने सिर्फ इन तीनों का सवाल बाबा को बताया। तो बाबा ने पहले जो वो बंगले का आदमी था, उसकी बेटी कब बोल सकती है, उसका जवाब दिया कि उसकी बेटी की जब वो शादी करवा देंगे, शादी के बाद उनकी बेटी बोलने लगेगी। तो हो गया पहले सवाल का जवाब। तो दूसरा सवाल था वो जादूगर जिसको स्वर्ग हासिल होना था। बाबा ने बोला कि ठीक है, उनको स्वर्ग हासिल हो जाएगा, जैसे वो अपनी जादू की छड़ी दूसरा किसी व्यक्ति को दान कर देंगे वैसे उनको स्वर्ग हासिल हो जाएगा। तीसरा था कछुआ का सवाल। तो कछुआ का सवाल जैसे ही बोला तो बाबा ने बोला जब वो अपना कछुआ का जो कवच रहता है, कछुआ जब अपना कवच से बाहर निकल जाएगा तो तभी वो ड्रैगन बन जाएगा। तो ये 3 सवाल का उत्तर लेते हुए वो आदमी बाबा के उधर से निकल जाता है अपने गांव के तरफ, और जाते टाइम रास्ते में सबको अपना जवाब सुनाते हुए जाएगा, ये वो तय कर लेता है। तो जाते जाते पहले उसको कछुआ मिलता है। तो कछुआ को बोलता है कि तुम जब अपना एक कवच से निकल आओगे तभी तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो ये सुनते ही कछुआ अपने कवच से निकल आता है और वो ड्रैगन बन जाता है। और उस कछुए का जो कवच था उसके अंदर बेशकीमती मोती थे और वो सब मोती इस आदमी को मिल जाता है। उसके बाद जाके मिलता है वो जादूगर के पास। जादूगर को जाके बोलता है कि तुम जिस दिन तुम्हारा छड़ी किसी और व्यक्ति को दान कर दोगे उसी दिन तुमको स्वर्ग लाभ हो जाएगा। ये सुनते ही जादूगर वो आदमी को ही अपना छड़ी दान कर देता है और खुद स्वर्ग हासिल कर लेता है। उसके बाद ये आदमी जाके पहुंचता है वही बंगले में। उस बंगले के मालिक को बोलता है आपकी बेटी की शादी करा देने से आपकी बेटी बोलने लगेगी। तो बंगले का मालिक क्या करता है, जल्द से जल्द उसी आदमी से उसकी बेटी की शादी करा देता है। एक तो उसको उधर मोती मिल गए थे, जादूगर की छड़ी मिल गई थी और अब बन गया था ये बड़े बंगले का मालिक का दामाद। तो क्या हुआ, आखिर में उसके मन में जो इच्छा थी अमीर बनने की वो हुआ। वो बाबा को जाके अपना प्रॉब्लम बताया नहीं, मतलब बता नहीं पाया इन तीनों के प्रॉब्लम के कारण। अपना प्रॉब्लम को साइड में रखना पड़ा, लेकिन आखिरकार सबका प्रॉब्लम का हल निकालने के बाद भी वो खुद ब खुद अमीर बन गया। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलती है? ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलती है कि त्याग दुनिया में सबसे बड़ा चीज है। जो जितना त्याग करता है वो उतना पाता है। जैसे वो आदमी अगर चाहता तो अपना सवाल पूछ के उधर से निकल आता था, लेकिन उसने दूसरे का सोचा, उसको अपना प्रॉब्लम दूसरे के प्रॉब्लम के सामने कम लगा। तो हम इंसान लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारा प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले, यही लेके हम पड़े रहते हैं। दूसरे का प्रॉब्लम हमको दिखता ही नहीं है और हम सोचते कि हमारा ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। लेकिन ये आदमी क्या सोचा कि नहीं, उसके प्रॉब्लम से भी इनका प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ये नेकी करने गया, ये अपने प्रॉब्लम को साइड में रख के इन तीनों की मदद करने गया, इन तीनों का प्रॉब्लम का हल निकाला, लेकिन तीनों के प्रॉब्लम के हल में से इसका जीवन सुधर गया। तो ऐसे अगर हम इंसान लोग अपना नहीं सोच के दूसरे का सोचेंगे, दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का प्रॉब्लम हल करेंगे, तो हो सकता है उसी प्रॉब्लम में से हमारा सुख निकल आए। दूसरे का प्रॉब्लम हल करते करते हमको जो चाहिए जिंदगी में, हमको जो सुख चाहिए वो हमको मिल जाए। तो त्यागी जो है ना, वो सबसे बड़ा गुण है। इंसान को त्याग सीखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरी कहानी इधर समाप्त करती हूँ।
मिलते हैं अगली कहानी में। और आपको अगर मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नमस्ते।